प्रधानमंत्री ने जब लखनऊ में दशहरे पर जय श्री राम के हुंकार के साथ शुरुआत की थी तो उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव के कई संकेत खड़े थे और उसी संकेत पर और आगे की रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार जी मौजूद हैं। विनय कटियार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक पर आने के लिए। एक बार फिर से चुनाव आया, फिर से बीजेपी को रामलला याद आए। नहीं, हमको तो रामलला हमेशा याद आते रहते हैं। रामलला के पास ही मंदिर के पास में रहता हूँ, सामने कनक भवन है, वहाँ पर रहता हूँ, इसलिए रामलला तो हमेशा हमारे उसमें रहते हैं। लेकिन मीडिया वाले जो हैं, जब चुनाव आता है तो उनकी ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती हो जाती है राम जन्मभूमि पर। मैनिफेस्टो में हमने डाला, मीडिया ने डाला? नहीं, मैनिफेस्टो में तो आना ही चाहिए था, लेकिन जरा लचर भाषा में आया और जरा साफ आना चाहिए था। केवल उन्होंने खानापूरी कर दी। इसीलिए आपकी पार्टी ने खानापूर्ति कर दी। आप अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे, जिसने भी लिखा है वो खानापूरी कर दी। क्योंकि मंशा तो दिखती नहीं ना, इसीलिए ये सवाल हम लोग पूछते हैं चुनाव के वक्त, क्योंकि मैनिफेस्टो में आप डाल देते हैं। अगर लाना है तो प्रचंड बहुमत है सर आपकी सरकार का, आप लोग ला सकते हैं। आप विधेयक लाइए, अगर आप अगर इतनी ही इच्छा शक्ति है तो आप विधेयक से लाइए। नहीं, अभी हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है और जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है तब तक कानून बनाना ये मुश्किल है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना भी ये आवश्यक है। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हम जीतते हैं तो राज्यसभा में हमारा बहुमत बढ़ेगा और जब राज्यसभा में बहुमत बढ़ेगा तो जिस प्रकार से सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था तो उसी प्रकार से सोमनाथ मंदिर का निर्माण ये हो सकेगा। ठीक है, आइए सर चलते हुए बात करते हैं। मैनिफेस्टो में आप कह रहे हैं खानापूर्ति की है पार्टी ने, क्या लिखना चाहिए था? अगर विनय कटियार जी मैनिफेस्टो बना रहे होते तो क्या लिखते? उसमें लिखते किसी भी प्रकार से जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, हमको राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर हमको बनाना है, हम तो यही लिखते। लेकिन जो मामला कोर्ट में है उसमें आप ये लिख के क्या कर लीजिएगा? आप खुद ही कह रहे हैं कि राज्यसभा में अभी आपके पास बहुमत नहीं है। कोर्ट में मामला है तो कैसे होगा? नहीं, लेकिन हमारी मंशा साफ दिखनी चाहिए, एक ही जगह से नहीं दिखनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट ने कहा ये राम की जन्मभूमि दिखती है, ये जो भी पुरातत्व विभाग से बाकी सबसे आया है वो उन्होंने राम जन्मभूमि को मान लिया, लेकिन राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांट भी दिया। 2 हिस्सा हिंदू समाज को दे दिया, 1 हिस्सा मुस्लिम समाज को दे दिया। अब बांटने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसको ना बांटते, जब वो सब बता दिया ये पहले से ही विद्यमान है, राम की जन्मभूमि है, उसके ढांचे हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी नींव है, सब कुछ राम जन्मभूमि जब है तो फिर बांटने की क्या जरूरत? कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट से ऊपर ना विनय कटियार है ना बीजेपी है। नहीं, कोर्ट ने तो साधने का काम किया। दोनों समाज सध जाए, ये साधने के लिए हमने तो डिवीजन मांगा नहीं था, वो तो डिवीजन दे दिया, उन्होंने उसको बांट दिया, हमने तो यही मैं आपसे पूछ रही हूँ सर कि दरअसल आइए सर, लगता ऐसा है कि मंशा आप लोगों की सिर्फ इतनी है कि मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे, जाए जनता भाड़ में, अपनी कुर्सी बची रहे। हर पार्टी का मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अब देखिए ऐसे वक्त पर अखिलेश यादव को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर वो कह रहे हैं कि थीम पार्क बनाएंगे रामायण पर। आप कहते हैं हम रामायण के थीम पार्क पर हम एक म्यूजियम बनाएंगे, तो मतलब अब प्रभु राम को यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश दिख रही है, सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल। नहीं, आपने कई विषयों को उसमें सम्मिलित कर दिया, तीनों पार्टी को और नहीं सबको तो जोड़ा, लेकिन कई मुद्दे भी उठा दिए। सवाल ये उठता है कि पहला ये कि सारे दलों की जो बात आप कर रही हैं कि राम जन्मभूमि को वो केवल हल नहीं करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी कोई भी राजनीतिक दल की रुचि नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो भी राम जन्मभूमि बोलने लगते हैं और वो आलोचना की दृष्टि से बोलते हैं। आप म्यूजियम बनाएंगे तो वो क्यों नहीं थीम पार्क बनाए? फिर उनको भी वोट दिखता है। नहीं, थीम पार्क बनना चाहिए। किसने कहा? अगर मान लो हम म्यूजियम बनाते हैं, उनको लगता थीम पार्क भी बन जाए भगवान राम के नाम पर, तो अच्छी बात है, ये तो स्वागत योग्य कदम है। अगर कोई बनाता है तो अयोध्या में जगह ले, बढ़िया सा बनाए, पर्यटन की दृष्टि से और बढ़ावा हो जाए, ये अच्छा कदम है, तो ये होना चाहिए। इसमें कहते हैं विनय कटियार जी, जब चुनाव का वक्त आता है तब अयोध्या में आते हैं और फिर ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सर कानपुर में आपका जन्म हुआ। नहीं, मैं ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। अयोध्या में पुनर्जन्म हुआ।
हाँ, विनय कटियार का। ऐसा आप कह सकती हो, जी। ऐसा आप कह सकती हो। और हम तो बहुत पहले से कानपुर छोड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रह गए, यहीं घर मकान है, यहीं पर से हम चुनाव लड़े, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा का सांसद हूँ, लगातार तो यहीं से रह रहा हूँ। ये हमारी कर्म भूमि है। कर्म भूमि है, ठीक है, सांसद भी आपके अभी हैं अयोध्या से, लेकिन अयोध्या तो रेत की तरह बीजेपी के हाथ से फिसल रही है कि नहीं? नहीं फिसल रही है, ये बिल्कुल नहीं फिसल रही है। ये केवल कुछ लोगों के कहने की बात है। हाँ, एक बार हम जरूर चुनाव हारे, एक बार हम राम जन्मभूमि पर यहाँ पर चुनाव हार गए अयोध्या, लेकिन इसके पहले तो लगातार हम ही विधायक रहे। यहाँ विधानसभा में क्या हालत है सर? नहीं, विधानसभा की तो हालत जो भी अब होगी, मुझे लगता है बहुमत की सरकार आ रही है। हम तो चाहते हैं जल्दी से बहुमत की सरकार हमारी बने, ताकि हम राम मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़े। किससे लड़ाई है आपकी उत्तर प्रदेश में? क्या लग रहा है, अभी कितने फेज के चुनाव हो चुके हैं? बीएसपी से लड़ाई दिख रही है या गठबंधन से, अखिलेश और राहुल गांधी? देखिए, ये कहना तो शायद मुश्किल होगा किससे लड़ाई है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरह से लड़ाई हो रही है। एक जगह किसी के है तो दूसरी जगह दूसरे की है, तो ये कहना कठिन है कि किससे लड़ाई है। लड़ाई किसी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सब जगह है। इस लड़ाई में कहीं भाजपा से कांग्रेस और सपा का गठबंधन लड़ता हुआ दिखाई देता है, और कहीं से बसपा लड़ती हुई दिखाई देती है। भाजपा सब जगह लड़ रही, और ऐसी स्थिति में भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। इस लड़ाई में आपको लगता है, आपने खुद ही शुरू में कहा खाना पूर्ति है, अगर अच्छे से इस मुद्दे को उठाया जाता, जैसा कि हमेशा बीजेपी करती आई है, हालांकि बहुत पहले ही जनता ने इस मुद्दे को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया, कहा बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, ये सब दो हमको, उसी से मतलब है, लेकिन आपको लगता है कि एक अलग तरीके से उठाया जाता तो इसका फायदा होता आपको? नहीं, फायदा के लिए तो उठाना नहीं चाहिए। हम फायदा के लिए लड़ भी नहीं रहे। हमने कोई राम जन्मभूमि का जब मुद्दा उठाया था तो भाजपा से पूछा भी नहीं था। हम तो चालू करने वालों में से हैं, आंदोलन चलाने वालों में से हैं, शुरू करने वालों में से हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमने तो किसी से पूछा नहीं, लेकिन हमारा तो ध्येय वाक्य बन गया है, राम जन्मभूमि पर राम जो हैं टाट में रहें, बाकी लोग ठाट में रहें, ये कैसे चलेगा? इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चुनाव में लोग अपने प्रकार के एजेंडे लाते हैं, सब प्रकार के एजेंडे देते हैं, घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन किसी दूसरे दलों को लगता हो कि राम जन्मभूमि के नाम पर वोट मिलता है तो वो करें। अखिलेश अगर राम मंदिर बनाए तो हम अखिलेश के साथ हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि टाट में रहें, अब देश की एक बहुत बड़ी आबादी भी टाट में रहती है, उसका क्या? हाँ, ये बात ठीक है। ये आपने कहा, टाट भी नहीं मिलता है, टाट भी आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई भी प्रदेश की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि उनका जो आर्थिक स्तर है वो ऊंचा उठे, उनका भी जीवन सुधरे। उस दिशा में भी काम करना आवश्यक है। राम जन्मभूमि एक मुद्दा है, एक प्रकार से अलग का वो कार्यक्रम है, लेकिन बाकी जो है विकास का है, आर्थिक स्थिति का है, बाकी इन पर चर्चाएं होती रहनी चाहिए। जब तक इनके विकास नहीं होंगे तब तक कैसे काम होगा? सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास चाहिए, आपकी लाइन तो फिर उसके विपरीत जाती दिख रही है। नहीं, हमारी लाइन उसके विपरीत नहीं है। सबका साथ सबका विकास तो होना ही चाहिए, इसके लिए तो हम चाहते हैं ये हो, लेकिन राम जन्मभूमि भी बढ़ना चाहिए। जहाँ हमारे मोदी जी आपको सुनते हैं कि नहीं? इस मुद्दे पे आप लोगों से बातचीत होती है? नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं हुई इस मुद्दे पर। तो क्या कहेंगे अगर आपको इस वक्त पार्टी को कुछ कहना हो साफ अयोध्या से, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी ने जो करना है किया है, अब हमको जो करना है हम करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। क्या करेंगे? अब जो करना होगा आगे करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे करना है, क्या करना है, आज सब बताना उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय कटियार जी हमसे बातचीत करने के लिए। कनक भवन के सामने से ये थे विनय कटियार जी, सांसद है राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के। एक लाइन में उनकी बातों का लब बोलो आप, साफ साफ कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में राम मंदिर को जिस तरह से अभी डाला गया है सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर वाकई उनकी तरफ से कुछ लाइनें डल सकती तो कहते कि हर हाल में राम मंदिर यहाँ पर बनेगा, इसके लिए पार्टी प्रतिबद्ध है, और ऐसी कुछ लाइन उन्हें फिलहाल नहीं दिख रही है। कैमरामैन विशाल और मोहसिन के साथ अंजना ओम कश्यप, अयोध्या आज तक।